देख रहे हैं कमाई का अड्डा। ऊपरी लेवल से मार्केट में कूल ऑफ देखने को मिला है। लगभग ½ % नीचे निफ्टी आ चुका है डे हाई से, और निफ्टी बैंक भी आप डे हाई से करीब 300 पॉइंट हल्का होता देखेंगे। तो कुछ मुनाफा वसूली हो रही है। हमारे साथ पाइपर सेरिका के अभय अग्रवाल जुड़ गए। अभय, बहुत वेलकम मूव देखने को मिला आज। लीडरशिप स्पेसिफिकली आई है ऑटो में एम&एम की तरफ से। एम&एम हो, टाटा मोटर्स हो, आयशर मोटर्स हो, यहाँ पर आपने भी क्या मौके ढूंढे खरीदारी के? हर्षदा, नहीं, अभी नहीं। ऑब्वियसली स्टॉक्स सब रेडार पे हैं, ट्रैक हो रहे हैं, पर अभी बाइंग से दूर हैं। थोड़ा कैश होल्डिंग जो है हमारी पोर्टफोलियो की, उसको मेंटेन कर रहे हैं। वो इसलिए कि मुझे लगता है अभी भी ये एक थोड़ा सेल ऑन रैलीज मार्केट है, क्योंकि आज भी जैसे आपने देखा मोमेंटम सस्टेन नहीं कर पाया, तो क्लियरली एक प्रेशर है मार्केट पे उन इन्वेस्टर्स की तरफ से जो या तो प्रॉफिट बुक करना चाहते हैं या बेसिकली कैश में थोड़ा जाना चाहते हैं। अर्निंग्स रिजल्ट्स इतने अच्छे नहीं थे, तो उसका भी एक प्रेशर है मार्केट का, वैल्यूएशंस को भी देख के। तो मुझे लगता है कि इस समय जो हमारी स्ट्रैटेजी यही है हर्षदा, कि थोड़ा कैश लेके बैठे। मुझे लगता है अगले 3 महीने में मार्च तक अच्छे मौके मिलेंगे। मीडियम टू लॉन्ग टर्म मुझे कोई चिंता नहीं है मार्केट की। मुझे लगता है बहुत अच्छे रिटर्न्स देंगे, तो जो इन्वेस्टेड हैं वो इन्वेस्टेड रहें, और जो नया कैश डिप्लॉय करना चाहते हैं, हमारी यही स्ट्रैटेजी है कि उसको ड्रिप करें रादर देन एक साथ डिप्लॉय कर दें। और देखिए अब हो रहा है सीरियस प्रॉफिट बुकिंग, और निफ्टी अब करीब 23,595, यानी फिर हेडिंग टुवर्ड्स 200 डे एक्सपेंशन एवरेज। मोर और लेस अगर आप देखें वहीं आ ही गए। अब 200 डे में प्लेस्ड है आपका अप्रॉक्सीमेटली, अगर आप देखें इट्स 536 580 ऑलरेडी, यानी 200 डे की ट्रजेक्ट्री को अभी छोड़ने को तैयार नहीं है। अभय जी, ये अभी आप लोग के पास कोई शॉर्ट फंड भी है क्या? कुछ शॉर्ट भी करते हैं क्या? अभी भी शॉर्ट है? जी नहीं, ना कभी किया, ना कभी करने का इरादा है। आई थिंक मार्केट में लंबे समय बने रहने के लिए एक लॉन्ग ही रहे, तो वही एक अच्छी स्ट्रैटेजी है। मुझे लगता है काफी लोग जो शॉर्ट वर्ट करने की कोशिश करते हैं विदाउट अंडरस्टैंडिंग क्या कर रहे हैं, फिर वो मार्केट से काफी लंबे समय के लिए एग्जिट ले लेते हैं। तो हमारा बायस लॉन्ग ही रहता है हमेशा, रादर देन गोइंग शॉर्ट। कैश में अगर बैठ जाएं थोड़ा दिन के लिए, वही एक स्ट्रैटेजी है। ये फिलहाल आपके लिए शॉर्ट साइड नहीं, लॉन्ग साइड के बारे में सोचे आज लॉन्ग। ओके, इस बीच आपने इंडियन मोटर्स के मैनेजमेंट को सुना, बट मदार कोलैप्स हुआ, और मैं आई थिंक और एक सही सटीक शब्द का इस्तेमाल अगर करूं तो आई थिंक इट्स रिलायंस, जो मैंने मार्क किया था करीब 1271 पे, अब सडनली 1245 पे। तो इस रिलायंस की वजह से अगर आप देखें तो बाजार कोलैप्स हुआ। 23,550 लगभग। जरा कंट्रीब्यूटर लेके आइए, जरा कंट्रीब्यूटर्स, उसमें आपको ये पता चल जाएगा क्लियरली कि इट्स आई थिंक निफ्टी बैंक, ये रिलायंस जो कि निफ्टी बैंक को कोलैप्स कर 20 पॉइंट का अगर आप देखिए कंट्रीब्यूशन तो है। और ये समझ लीजिएगा कि ये कंट्रीब्यूशन मेरे ख्याल से एक बार थोड़ा सा रिफ्रेश करके दिखाइएगा मेरे को प्लीज़ ज़रा। अब रिलायंस जो है अगर इस प्राइस पे क्लोज होता है तो ये लगभग आप समझ लीजिएगा कि जनवरी 2024 मीन्स कि अब ये CY24 के सबसे लोवेस्ट क्लस्टर पे आके ट्रेड करता हुआ। ये पूरी की पूरी आई थिंक जर्नी टुवर्ड्स 200 डे एक्सपोनेंशियल एवरेज इंट्राडे वो रिलायंस ने स्पॉन्सर करी। खैर मैं इस पर ज़्यादा बातचीत नहीं करूँगा, एक लिमिट तक ही हम डिस्कशन कर सकते हैं इस पर, बट इसने प्रेशर डाला। और कुछ प्रेशर प्रोवाइडर्स लेके आइएगा। स्टेट बैंक ऑफ इंडिया में बातचीत इस कार्यक्रम में हुई थी, उसको दोबारा रिपीट नहीं करूँगा। एक स्टॉक और जिसको मैं इस वक्त कंट्रीब्यूट करना चाहूँगा, जो कि ये आपका डीएलओ पे ट्रेड कर रहा है, टाटा स्टील, कमिंस, SBI, सब में काफ़ी पेन है। खैर अब लौटते हैं उसी चर्चा पे एक बार फिर से अभय जी के पास। अभय जी, वो मैं तो मजाक में प्रश्न पूछ रहा था आपसे कि अगर आपका कोई शॉर्ट फंड हो तो शॉर्ट वहाँ पे क्या क्या रखा है, बट अभी सही मायने में आपसे मैं बहुत ज़्यादा ये चीज़ पूछने को इच्छुक नहीं हूँ कि आप क्या खरीद रहे हैं क्या नहीं खरीद रहे हैं। क्या अभी पेशेंटली बैठना चाहिए? क्योंकि एक चीज़ जो हमारे लिए इस कैलेंडर वर्ष के अंत में अच्छी हो सकती थी वो थी कि ब्याज दरों में कटौती होती। हालांकि वित्त मंत्री कह रही हैं कि ब्याज दरों में कटौती होनी चाहिए, बट जिस प्रकार की इन्फ्लेशन की फिगर्स हैं वो आपकी जो इंटरेस्ट रेट कट की साइकिल है वो थोड़ा सा डेफर हो गई है। क्या आपको लगता है? और ऐसे में
यहाँ से अर्निंग्स में रिकवरी विल टेक टाइम, ये कोई वी शेप रिकवरी नहीं होगी, इट विल टेक टाइम, हम स्पेंड करेंगे टाइम टू निरमा के आसपास। तो क्या बाइंग को थोड़ा डेफर ही करना चाहिए अभी? जी बिल्कुल, आपकी पहली बात से मैं स्टार्ट करता हूँ। इंटरेस्ट रेट जो बार बार बात करी जा रही है कि इंटरेस्ट रेट काट देंगे, इंटरेस्ट रेट काटेंगे उससे भी कोई मैजिक नहीं होने वाला है, क्योंकि जो हमारी स्ट्रक्चरल प्रॉब्लम्स हैं वीरेंद्र इस समय इकोनॉमी की, वो ये है कि कंजम्पशन में स्लो डाउन है। तो सिर्फ ये सोच लेना कि इंटरेस्ट रेट कट जाएगा तो सडनली कंजम्पशन वापस स्टार्ट हो जाएगी, एकदम गलत है। आई थिंक फाइनेंस मिनिस्टर को और गवर्नमेंट को ये भी सोचना चाहिए कि जो एक्सेसिव टैक्सेशन है इस समय कंज्यूमर्स के ऊपर, हर तरह का इनकम पे भी टैक्स है और उसके ऊपर कंजम्पशन पे भी टैक्स है, जीएसटी के रेट्स एलिवेटेड है, फ्यूल प्राइसेस के रेट्स एलिवेटेड है, गवर्नमेंट प्रॉफिट बना रही है उसको पास आउट किए बिना। तो वहां पे एक सोच ज्यादा जरूरी है, रादर देन से कि इंटरेस्ट रेट काट देंगे तो सडनली कोई एक मैजिक हो जाएगा जिससे कंजम्पशन वापस हो जाएगी। ये कभी होता नहीं है। आई थिंक एक कंजम्पशन साइकिल को वापस स्टार्ट करने के लिए सरकार को एफर्ट करना पड़ेगा अपनी तरफ से कि कैसे इंसेंटिवाइज करे कंजम्पशन को, पीनलाइज ना करे। अभी जो हमारा जीएसटी स्ट्रक्चर है वो पीनलाइज करता है कंजम्पशन को। तो ऐसे एनवायरनमेंट में सिर्फ ये कहना है कि इंटरेस्ट रेट कटेगा तो मार्केट अर्निंग्स तो डिमांड आ जाएगी, उसकी वजह से अर्निंग्स बढ़ जाएंगी, उसकी वजह से मार्केट चल जाएगा। आई थिंक एक स्ट्रक्चरल इशू है इकोनॉमी में जो गवर्नमेंट को एड्रेस करना पड़ेगा, जिसको हम आप या कोई कंज्यूमर एड्रेस नहीं कर पाएगा। और मुझे लगता है अभी प्रेशर नहीं है गवर्नमेंट पे, क्योंकि अभी लोग कह रहे हैं कि 1 क्वार्टर की बात है, 1 क्वार्टर के पेन के बाद यू शेप रिकवरी आ जाएगी। मुझे नहीं लगता कि क्या ऐसा ट्रिगर है कि यू शेप रिकवरी आ जाएगी, कहाँ से एक डिमांड सडनली मटेरियलाइज हो जाएगी। तो जब तक ये स्ट्रक्चरल इशू नहीं सॉर्ट आउट होता है वीरेंद्र, मुझे लगता है कि मार्केट साइडवेज रहेगा। अर्निंग्स जो है उसमें कोई हमको ग्रोथ नहीं दिखेगा, बल्कि जो कमेंट्री है कंपनीज की वो और वीक होती जाएगी और उसकी वजह से मार्केट पे प्रेशर और बढ़ता जाएगा। तो आई थिंक इस एनवायरनमेंट में जो आपने पूछा, बिल्कुल पेशेंस रखनी चाहिए रादर देन एज्यूमिंग कि सडनली सब कुछ ठीक हो जाएगा। ये इसके साइंस अभी कुछ भी नहीं है वीरेंद्र। अच्छा, इस बीच ग्लोबल मार्केट्स की तस्वीर आपकी स्क्रीन पर रखेंगे, क्योंकि अभी अभी वो मैं एक फ्लैश पढ़ रही थी और उसके साथ ही मार्केट फिसलने लगा, तो शायद उसका इम्पैक्ट हो सकता है। ये ब्लूमबर्ग के हवाले से दरअसल एक अपडेट आया कि यूक्रेन ने दरअसल रशिया पर एक टैक्टिकल मिसाइल से हमला किया है। एक बार फिर वो फ्लैश दिखाइएगा प्लीज़। नेस्ले पर बाद में आएंगे। निफ्टी देखिए किस तरह से फिसला है। ऊपरी स्तरों से मार्केट फिसलने की वजह ये हो सकता है कि एक आर्मी टैक्टिकल मिसाइल सिस्टम से यूक्रेन ने रशिया पर दरअसल हमला बोला है। तो वो फिलहाल एक अपडेट आता हुआ यूक्रेन ने रूस पर एक मिसाइली हमला किया है, उसके बाद एक कूल ऑफ आया। अच्छा, डाउ फ्यूचर्स, नैस्डैक फ्यूचर्स, ये सब आपकी स्क्रीन पर रखते हैं, उस पर नजरें होनी चाहिए, क्योंकि वो मार्केट्स, ग्लोबल मार्केट्स देखिए इस पर्टिकुलर डेवलपमेंट पर रिएक्ट करेंगे। डाउ 250 पॉइंट नीचे है, नैस्डैक करीब 100 पॉइंट नीचे ट्रेड करता हुआ दिखाई दे रहा है और S&P फ्यूचर्स भी करीब 31 पॉइंट नीचे है। वीरो, ये देखिए, ये ग्लोबल फ्रंट पर जो थोड़ा सा सिचुएशन डेवलप हो रही है, उसी के मद्देनजर आई एम अज्यूमिंग कि मार्केट में भी कूल ऑफ है। एंड दूसरी बात, ऑफ कोर्स कल भारतीय बाजार बंद है, तो क्यों कोई अपनी पोजीशन लॉन्ग की कैरी करना चाहेगा, स्पेशली इस तरह के डेवलपमेंट के बीच। बिल्कुल हर्षिता। अच्छा हर्षिता, ये वही आई थिंक प्रणाली है ना जिसको आउटगोइंग यूएस प्रेसिडेंट ने, बाइडेन ने अप्रूवल दिया था कीव्स को यूज करने के लिए, है ना? ये वही है हाँ। जो यूएस मेड जो आर्मी टैक्टिकल मिसाइल्स है, ये यूएस सप्लाइड ही है। तो दो इशू देखिए, ये आई थिंक खबर लगभग 1 घंटे पहले ग्लोबल मार्केट्स में थी और मेरे ख्याल से जब मैं वायर पे गया तो तो ये खबर थी और कोलैप्स हुआ है मार्केट। इसके बाद ही डाउ जोन्स फ्यूचर्स बैकफुट पे आते हुए, निफ्टी सिंक होता हुआ। अदरवाइज हम अभी तक के जो 2 बजे तक के सेटअप थे ना, उसमें बड़े ठीक ठाक थे, मतलब स्टेबल थे। और आप कैसे रीड कर रहे हैं भाई जी इसको? आई थिंक ये एक बड़ा डेवलपमेंट है। आपने तो एकदम से, अगर आप देखें इस प्रकार की मिसाइल प्रणाली को यूज़ करके, फिर थोड़ी सी इस आँख को हवा दे दी। ग्लोबल मार्केट्स कैसे लेंगे इसको? आई थिंक ग्लोबल मार्केट्स का यूक्रेन और यूएस का एक लिमिटेड इम्पैक्ट है। आई थिंक आप देखें ऑयल प्राइसेस, जिसका डर होता है अगर ऐसा कुछ होता है तो वो भी बढ़ जाते हैं, पर उन पे कोई ऐसा प्रेशर नहीं है।
सो आई थिंक एक इंसिडेंट है, और हमने देखा यूक्रेन रशिया में ये सब होता रहता है। कोई 90 ड्रोन का अटैक किया था अभी रशिया ने, फिर यूक्रेन ने रिप्लाई किया। आई थिंक एक टैक्टिकल वॉर है जिसमें कोई नहीं चाहता कि बड़ी वॉर बने। मुझे नहीं लगता कि उसका कोई इम्पैक्ट इतना ज्यादा, थोड़ा एक नीजक रिएक्शन है बिल्कुल जो मार्केट पे प्रेशर रखेगा। पर आई थिंक पिछले हफ्ते हमने आवाज अड्डा किया था, अनुज भी थे उसमें, और अनुज ने एक बात कही और जिसको मैं बिल्कुल मानता हूँ कि जो हमारी प्रॉब्लम्स है हमारे मार्केट की, वीरेंद्र, वो हमारी प्रॉब्लम्स हैं। वो हमारा जो प्रेशर है मार्केट पे वो हमारी प्रॉब्लम्स की वजह से है। वो मुझे नहीं लगता किसी एक्सटर्नल फैक्टर की वजह से है। हम ढूंढते रहते हैं कि शायद उसकी वजह से हो, पर एक इसका सिंपल प्रेशर मार्केट पे जो क्यों ये सेल ऑन रैलीज मार्केट है, क्यों ये बाय ऑन डिप्स मार्केट नहीं है, वो इसलिए कि अर्निंग्स में अभी भी कोई अपसाइड या कोई पॉजिटिव ट्रिगर नहीं दिख रहा है। हम ढूंढते रहेंगे, पर सेक्टर्स हैं जहां पे हैं ग्रीन शूट्स, अपॉर्चुनिटीज हैं, पर अदर देन दैट लार्जली जो कंज्यूमर सेक्टर है इतना बड़ा, ऑटोज, रियल एस्टेट, कंज्यूमर ड्यूरेबल्स, कंज्यूमर स्टेपल्स, उनमें प्रेशर इसीलिए है क्योंकि मैनेजमेंट कमेंट्री भी इतनी वीक है, उनको ही कॉन्फिडेंस नहीं है। शुक्रिया अभय जी हमारे लिए समय निकालने के लिए। मार्केट्स एकदम ऊपरी लेवल से हल्के हो चुके हैं। यूरोपीय बाजार